दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक तरफ बेमौसम बारिश और चक्रवात के चलते किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर भी आम जनता त्रस्त है। आज के वीडियो में इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, प्रदेश में तख्ता पलट हो चुकी है, जिसके तहत भूपेश सरकार की विदाई और बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी हो चुकी है। इसलिए अब प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार की होगी। लेकिन दोस्तों, एक तरफ इधर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीते 3 दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है, अटकलों का बाजार तेज है। अभी तक सीएम का चेहरा साफ नहीं हो पाया है, जिसके वजह से मंत्रिमंडल गठन होने में और नई सरकार स्थापित होने में देरी हो रही है। और दोस्तों, इधर दूसरी तरफ मिचोंग चक्रवात ने दक्षिण भारत के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और बीते 2-3 दिनों से प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आधा किसानों का धान मंडियों में खुले में पड़े हैं, वहां भी वो बर्बाद ही हो रहे हैं। इसके अलावा साग सब्जियों से जुड़े किसानों को भी बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के किसानों के द्वारा नई सरकार से उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है कि जब नई सरकार का गठन होगा और नया मुख्यमंत्री बनेगा, उसके कैबिनेट का गठन होगा, तो नई सरकार तुरंत किसानों के लिए उनके कटे हुए फसल को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। इसके अलावा मंडी के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देकर धान खरीदने में तेजी लाई जा सकती है, जिससे जिन किसान भाइयों का धान मंडियों में अभी तक पहुंच गया है और वहां पर जो है वो अव्यवस्था का शिकार है, उसको बचाया जा सके। बेमौसम बारिश और सरकार बनने में देरी की वजह से सैकड़ों करोड़ों रुपए के फसल बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ सरकार के खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से किसान साथियों के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे और अंतिम किस्त के भुगतान के संबंध में भी चिंता जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये पुरानी सरकार की योजना है। ऐसे में किसानों को डर है कि कहीं नई सरकार चौथे किस्त का भुगतान करेगी या फिर नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ के अंदर तत्काल नई सरकार के गठन की सख्त जरूरत है, क्योंकि सरकार गठन होने के बाद ही राज्य में पहले की तरह कामकाज अपनी रफ्तार पकड़ेगा, सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के साथ साथ इधर कर्मचारी साथियों के द्वारा भी नई सरकार गठन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी साथियों के द्वारा 46% डीए, इसके अलावा बकाया डीए के एरियस राशि का इंतजार है। इसके अलावा कई विभागों में वेतन विसंगति, ट्रांसफर, प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति, स्टाइपेंड के एरियस राशि, इसके अलावा पर्यवेक्षण अवधि पूर्व के भांति 2 वर्ष करने का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अनियमित कर्मचारी साथियों के द्वारा उनके नियमितीकरण का उनके तरफ से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक रूप से छोटे कर्मचारियों में, जैसे कि स्कूल सफाई कर्मचारियों या फिर रसोईया कर्मियों के द्वारा वेतन वृद्धि या फिर पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग उनके तरफ से भी किया जा रहा है और उसका भी वो लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं की बात करें तो उनके द्वारा 57,000 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ बाकी अन्य विभागों की रुकी हुई भर्तियों का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो कि नई सरकार गठन के बाद ही संभव होगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय प्रदेश में किसान से लेकर कर्मचारी और बेरोजगार से लेकर आम जनता में मुद्दों और समस्याओं की कोई कमी नहीं है। बीते 2 महीनों से प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की वजह से सब कामकाज लगभग ठप पड़े हुए हैं। इसीलिए प्रदेश में जनता के द्वारा नई सरकार का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि नई सरकार जल्द से जल्द अपना कैबिनेट गठन करे और अपना कामकाज संभाले और जनता के रुके हुए पेंडिंग काम को तत्काल शुरू करे और आगे बढ़ाए, जिससे आम जनता को जो है वो राहत मिल सके और सरकार बदलने का कुछ उनको लाभ मिल सके। देखिए साथियों, इस समय प्रदेश में कई सारी चुनौती है। नई सरकार को जल्द से जल्द कई ताबड़तोड़ फैसले करने होंगे। अब भूपेश सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का न ही समय है और न ही कोई मतलब है, क्योंकि लोकतंत्र में जो पावर में होती है, जिसकी सरकार होती है, सवाल भी उसी से किया जाता है। जनता के सुख दुख की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। तो दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर किसान से लेकर मजदूर और बेरोजगार से लेकर कर्मचारी वर्ग तक नई सरकार का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी के सभी नेताओं से अपील है कि कृपया प्रदेश की आम जनता के तकलीफों को संज्ञान में लीजिए और जितना जल्दी हो सके सीएम का चेहरा पहले तो साफ कीजिए और प्रदेश में तत्काल नई कैबिनेट का, नई सरकार का गठन कीजिए और आम जनता के रुके हुए कामों को और अन्य विकास कार्यों को भी तत्काल शुरू करें, जिससे फिर से प्रदेश में विकास कार्य अपनी पटरी पर वापस आ सके। क्योंकि दोस्तों, जितना देरी नई सरकार के गठन को होगा, उतना ज्यादा नुकसान आम जनता को होता जाएगा, क्योंकि हर परिस्थिति में नुकसान सिर्फ जनता का ही होता है, नेताओं को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन होना चाहिए अथवा नहीं? इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा
और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।